नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अभी तक हमने 2 पार्ट देखे हैं। एक में तो देखा था 1 से लेकर जो 10% आते हैं एक अंक के, उनको देखा। दूसरे पार्ट में 11 से लेकर 15 तक जो 2 अंकों के प्रश्न आते हैं उनको देखा। और अब हम देखेंगे जो 16 से 25 तक प्रश्न आते हैं, 3-3 अंक के आते हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है। जो पहला प्रश्न है उसमें यह है x² - 3x और -10 के मूल बताने हैं। अब देखिए इस समीकरण के मूल निकालने की 3 विधियां हैं: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहला इंटू तीसरा करते हैं रफ कॉपी में जाके। तो देखिए पहला इंटू तीसरा, पहला कौन है x² है, तीसरा कौन है, इसमें तीसरा पद है -10। इनका गुणा करोगे तो -10 x² होंगे। इस 10 के ऐसे 2 टुकड़े करने, गुणा करने पर 10 होने चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 3 होने चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी आपके 2 और 5। इनका गुणा करोगे, x लगा दो दोनों के पीछे, गुणा करोगे तो 10 x² होता है, लेकिन माइनस का होना चाहिए और 3 होने चाहिए माइनस के। तो देखो ये माइनस कर दो, ये कर दो प्लस। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है x², ये आपको हटाना है, इसकी जगह ये बिठाना है। तो प्लस के 2x माइनस के 5x - 10 बराबर में 0। इनका समूह बनाओ ये, इनका समूह बनाओ ये। इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। x का भाग यहाँ दोगे तो x² में दोगे तो x, 2x में दोगे तो 2। यहाँ माइनस के 5 कॉमन आएंगे, इसका भाग यहाँ दोगे तो प्लस का x, माइनस के 5 का भाग माइनस के 10 में दोगे प्लस के 2 बराबर में 0। अब देखिए फिर कॉमन कौन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है x+2। x+2 आप बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस के 5 बराबर में क्या है 0। तो देखिए आप दोनों के बराबर 0 अलग अलग कर दो, x+2 को 0 के बराबर रख दो, x - 5 को भी 0 के बराबर में रख दो। अब देखो यहाँ से x का मान निकालोगे तो ये 2 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, और यहाँ पर ये 5 माइनस के उधर जाने पर प्लस के। तो इसमें देखो मूल क्या है, x बराबर -2 और प्लस के 5। तो ये इसके उत्तर हो गए, हल हो गए, मूल हो गए। अब देखो हमें दूसरी विधि करते हैं हम यहाँ पर, जो है अपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम क्या करते हैं, अचर पद को उधर पक्षांतरण करते हैं। तो अचर पद कौन है, -10 से। तो देखिए x² - 3x बराबर में 10। तो पहले लिखोगे, इसके आगे लिख दोगे अचर पद का पक्षांतरण करने पर। फिर क्या करते हैं हम, x² का गुणांक हो तो हटाते हैं। तो इसमें x² का कोई गुणांक नहीं है। अगर होता कोई 3 होता तो पूरे समीकरण में 3 का भाग लगाते तो वो हट जाता। तो यहाँ है नहीं, अगर होता तो लिखते भाई, अगर 3 होता तो लिखते x² का गुणांक हटाने के लिए समीकरण को 3 से विभाजित करने पर। जबकि अभी है नहीं तो हम ये करेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, देखो इसका गुणांक नहीं है, ये अचर पद उधर भेज दिया तो पीछे ये बचा। इसके गुणे में कौन है, x के गुणे में कौन है 3 है। 3 का आधा क्या होगा, 3/2। तो आपको क्या करना है, ये जो पूरा है ये लिखो x² - 3x प्लस ये जो 3/2 हुआ था, मतलब इसका आधा 3/2, इसके वर्ग लगा के ऐसे करना है बराबर। ऐसे इधर भी आपको 3/2 के ऊपर वर्ग लगा के जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ दिया। देखो ये है जो चीज़ पूरी क्या है, x - y का होल स्क्वायर खोलते हैं तो उसको खोलते हैं तो जो मान बनता है ये वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ शॉर्टकट ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर किसके लगा, x के लगा, x ले लो, यहाँ से चिन्ह ले लो, जो भी है माइनस है तो माइनस ले लो। यहाँ 3/2 किसको लगा तो 3/2 ले लो, होल स्क्वायर कर दो। मतलब इसको पे करोगे तो ये बनेगा, इसको खोलोगे तो ये बनेगा बराबर में 10 + 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। इनकी जोड़ करोगे तो देखो 10 और 4 का गुणा, 10 से 9/4 है, 10 और 4 का गुणा करोगे 40 और 9 49/4। यहाँ से इसको हटाओगे तो x - 3/2 बराबर प्लस माइनस √49/4। इसका उत्तर निकालोगे तो प्लस माइनस के देखो 49 का वर्गमूल 7 और 4 का 2, 7/2। x बराबर उत्तर निकालना है प्लस माइनस 7/2। ये 3/2 माइनस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब आप देखो क्या करोगे, x बराबर अलग अलग लोगे। एक बार तो लोगे 7/2 प्लस के और प्लस 3/2 भाई, क्या उत्तर आएंगे वो लिखना है। एक बार लोगे माइनस के 7/2 प्लस 3/2। तो देखो क्या उत्तर आएंगे, यहाँ पर भी देखो x के बराबर में है ये। अब देखो यहाँ पे ये जोड़ोगे 7 3 10/2, 10/2 यानी 5, और यहाँ पे जोड़ोगे तो x बराबर ये जोड़ोगे तो देखो 7 में से 3 कम होंगे, माइनस के 4/2 बराबर -2। तो देखिए दोनों तरफ सेम उत्तर आ रहे हैं। इसमें भी देखो -2 और 5 आए, इसमें भी -2 और 5 आए।
अब देखिए तीसरी विधि है वो करते हैं हम श्रीधर आचार्य। इसमें देखिए श्रीधर आचार्य में हम हल करेंगे तो इसका सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो x बराबर सूत्र क्या, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए ए बी सी के मान प्राप्त करने तो x स्क्वायर का गुणांक है वो a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c होता है। तो देखो माइनस का माइनस b का मान रखना जो क्या है माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना एक्स स्क्वायर का गुणा जो क्या है 1 इंटू सी का मान कितना है माइनस के 10 और बट्टे में कौन है 2 इंटू ए का मान कौन है 1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3 प्लस माइनस माइनस के 3 का वर्ग प्लस के 9, ये माइनस माइनस गुणा करोगे तो प्लस 10 का 1 से गुणा करोगे 10, 10 का 4 से गुणा करोगे 40 बट्टे में 2 का 1 से गुणा करोगे 2। तो देखिए यहाँ पे आपका उत्तर क्या आ रहा 3 प्लस माइनस 49 बट्टे में 2। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7 और बटे में 2। तो एक बार तो लिखना है 3 प्लस 7 बटे 2 और एक बार लिखना है 3 माइनस 7 बटे 2। तो देखो यहाँ से आपको क्या उत्तर मिलेगा 10 बटा 2 बराबर 5 मिलेगा। यहाँ से माइनस के 4 बटा 2 बराबर माइनस के 2 मिलेगा। तो देखो इसमें भी माइनस 2 और 5 आए। तो देखो आपको अगर कहे कि इस विधि से करो तो इससे करना है, इससे कहे तो इससे करना है, इससे कहे तो इससे करना है, और अगर किसी से नहीं कहे सीधा हल निकालना कहे तो तीनों में से एक विधि से करना है। तो मैंने तीनों विधियाँ ले ली, आपको अच्छे से इनको समझना है। अब देखिए यहाँ पे हम प्रश्न लेते हैं अपना दूसरा वाला। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, प्रश्न बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी चलना जरूरी है। देखिए आगे प्रश्न नंबर दूसरा है द्विघात बहुपद। हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है, मैं पहले बहुपद लिख देता हूँ। दूसरे प्रश्न का जो बहुपद है वो है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके हमें शून्यक निकालने हैं तथा शून्यकों एवं गुणांकों जो का शून्यक है बाका गुणांका के मध्य संबंध की जांच कीजिए। जो शून्यक हैं उनके गुणांकों के संबंध की जांच करनी है। तो देखो ये हमारा बहुपद है, इसमें हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, वही काम करना, पहला इंटू तीसरा यानी 3x स्क्वायर का गुणा किससे करना है माइनस के 2 से। तो मतलब ये गुणा करना है माइनस के 2 से। गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर। देखिए आपको इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर 6 होना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 5 होना चाहिए। तो देखो गुणा करने और देखो 1 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 6 में से तो 5 रह जाएगा। तो देखिए ये तो होगा माइनस का, इसके पीछे भी x लगाओ, इसके पीछे भी x लगाओ, ये होगा प्लस का। तो आपको क्या करना है यहाँ पे शून्यक निकालना है। तो देखो 3x स्क्वायर को लिखना है, यहाँ पे ये चीज़ हटानी है, इसकी जगह ये बिठाना है 1x, तो माइनस का x 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस के 6x और ये माइनस के 2 शून्यक निकालना, बराबर में क्या लगाओ 0 लगा दो। अब देखिए यहाँ से आप ये कॉमन लोगे समूह बना के इनमें से, तो कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3x और माइनस 1। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा आपके, यहाँ पे कॉमन आएगा आपके 2 का भाग 6 में दोगे तो 3x माइनस के 1 बराबर में 0। अब देखिए फिर कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ पे 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस के 2 बच गया, बराबर में क्या है 0। अब देखिए आप 0 है दोनों को अलग अलग कर दो, 3x माइनस 1 बराबर में 0 कर दो और इधर x प्लस 2 के बराबर में 0 कर दो। यहाँ से आप x का उत्तर निकालोगे, माइनस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 3 इसके गुणे में वहाँ कहाँ चले जाएंगे भाग में, और यहाँ पे x बराबर ये प्लस के 2 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 2। देखिए ये 2 शून्यक मिले, ये तो है अपना एल्फा, इसको एल्फा मान लेते हैं, और ये क्या है ये है बीटा। ये जो पहला शून्य के अल्फा, दूसरा है वो बीटा है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है ABC का मान। A का मान क्या है, B का मान क्या है, C का मान क्या है। देखो A का मान x स्क्वायर का गुणांक है वो है, B का मान x का गुणांक है वो है 5, और C का मान जो अचर पद है जो है माइनस के 2। अब आपको करनी है सत्यता की जांच। देखो जांच करने के लिए आपको क्या करना है, शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर इसका सूत्र लगाओ जो क्या है माइनस के b बटा a। तो देखो एल्फा कितना है अपने इस प्रश्न में 1 बटा 3, बीटा कितना है, बीटा है माइनस के 2 बराबर में माइनस b का मान कितना है 5, a का मान कितना है 3। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ करते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं, 1 और 3 का ले सब कितना आएगा 3 आएगा, 3 का भाग इसमें एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6 बराबर में माइनस के 5 बटा 3। तो देखो यहाँ पे आप हल करोगे
5 देखो बचेंगे माइनस के, क्यों 1 प्लस का 6 माइनस के, तो माइनस के 5/3, इधर भी 5/3, ये तो हो गई गुणा के लिए। अब योग के लिए, योग का क्या सूत्र है, एल्फा, ये तो योग के लिए थी, गुणा के लिए एल्फा इंटू बीटा, सूत्र क्या है C/A। तो देखिए एल्फा का मान कितना है 1/3, बीटा का कितना है -2, और इसका गुणा करना है, बराबर में C का मान कितना है -2/A का मान कितना है 3, गुणा करो इसके नीचे एक मान के, ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो -2 और 3 का 1 से गुणा करोगे 3, उधर -2/3, दोनों तरफ बराबर है। तो ये हो गई सत्यता की जांच। ये तो थी योग के लिए, ये थी गुणन के लिए। अब देखिए, अब मैं आपको ये प्रश्न कह दूं, प्रश्न आपको इसका उल्टा पूछ ले, तब आपको क्या करना है, आपको तो ये दे कि शून्यकों का योग तो इतना है, कितना है, शून्यकों का योग तो इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है, शून्यकों का योग इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो बहुपद बताइए, यानी ये वापस बताना आपको ये क्या है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सूत्र याद रखना है, x² माइनस कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा और कोष्टक के बाहर x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये आपको सूत्र याद रखना है। तो x² का x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है वो रख दो, एल्फा प्लस बीटा का मान ये होगा माइनस के 5/2 आपको दिया हुआ होगा, ये 5/3 है, और बाहर x प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -2/3, ये -2/3। अब आप क्या करोगे, यहाँ x², ये माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस 5/3x प्लस -2/3। अब देखिए बटे में 3 आया हुआ, 3 को हटाना है, तो पूरे समय इसको बहुपद को क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो, पूरे को 3 से गुणा करोगे तो इसको 3 से गुणा करोगे 3x² हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करोगे ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस के क्या बचेंगे 5x, प्लस इसको भी 3 से गुणा करोगे, ऊपर नीचे 3 है, 3 कट जाएंगे तो -2 बचेंगे, तो ये प्लस और वो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। तो देखो ये वापिस बहुपद बन गया आपने। अगर ये दोनों चीज़ें दे रखे, ये पूछे तो बना सकते हो, ये दिया है तो ये आपको निकालना है, ऐसे शून्य निकालना है और उनकी जांच करनी है। तो ये था प्रश्न नंबर अपना 2। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए अपना तीसरा प्रश्न है, के से मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x², यानी हमें समीकरण दे रखा x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0 के मूल वास्तविक व भिन्न हो। इसके मूल क्या है, वास्तविक व भिन्न, मूल है वो वास्तविक और भिन्न है, के का मान बताना है। देखिए हम पहले इसमें बात करते हैं, इसमें अपने एक चैप्टर है मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आए, प्लस में आए, तो मूल वास्तविक व भिन्न होते हैं। भाई उत्तर 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 कुछ भी आ गया प्लस में, तब मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। अगर इसका मान 0 आ गया बराबर, तो मूल वास्तविक में बराबर होते हैं, और अगर इसका मान 0 से छोटा यानी माइनस आ गया, तब काल्पनिक मूल होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये तो सीधा है। तो ये कैसे करोगे, आपको ऐसा एक बहुपद देगा, ये समीकरण देगा जिसमें के नहीं देगा, यानी ये अधूरा है, आपको पूरा देगा, तब आप क्या करोगे, उसमें से इसका गुणा ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये मान यहाँ रखोगे, इसको सोल्व करोगे, और सोल्व करोगे तब आपको एक उत्तर मिलेगा। उत्तर माइनस में तो कह दोगे मूल काल्पनिक है, उत्तर प्लस में है कुछ 0 से बड़ा है तो कह दोगे मूल वास्तविक व भिन्न है, और अगर 0 आया तो कह दोगे मूल वास्तविक व बराबर है। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है, इसमें क्या है, हमें ये जो समीकरण दे रखा है इसमें यहाँ पे के दे रखा है, इस के की जगह क्या मान होना चाहिए हमको बताना है। अब देखिए शर्त क्या रखी है, मूल क्या है, वास्तविक है भिन्न है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए निकालोगे, ए कितना है x² का गुणक 1 है, फिर निकालोगे बी कितना है माइनस का k, फिर निकालोगे सी कितना है 9 है। अब आप क्या करोगे, डी निकालोगे, डी निकालने के लिए डी का फॉर्मूला लगाओ, डी बराबर b² माइनस 4ac। ये यहाँ पे मान रखोगे, बी का मान क्या है माइनस का k, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 9। अब देखिए ये हल करोगे तो माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो प्लस के स्क्वायर माइनस 9 और 1 का गुणा 9, 9 और 4 का गुणा 36। ये किसका मान आया, डी का मान आया। अब प्रश्न ने शर्त क्या रखी वो रखो, यहाँ पे लिखना आपको मूल वास्तविक व बराबर है, सॉरी यहाँ पे भिन्न दे रखा ना, इसमें भिन्न है अतः, देखो यहाँ दे रखा प्रश्न के अंदर मूल वास्तविक भिन्न है, बराबर है तो आप बराबर लिखना है, भिन्न है अतः आप क्या लिखोगे, ये जो मान है वो क्या होना चाहिए, k² माइनस 36 है वो बड़ा होना चाहिए, किससे,
जीरो से, ऐसे लिखोगे, मतलब डी का मान जीरो से बड़ा होगा तभी तो ये कंडीशन लागू होगी, तो ये लगाना है। अगर यहाँ बराबर है आता तो यहाँ बराबर में जीरो लगाते, काल्पनिक आता तो ये चिन्ह है वो ऐसे लगाते, ठीक है, छोटे का लगाते। तो ये हो गया। अब आपको मान निकालना है, तो देखिए यहाँ लिखोगे के स्क्वायर बड़ा है, ये 36 उधर भेज दो आप, तो माइनस के 36 उधर जाने पर कैसे हो जाएंगे, प्लस के 36 हो जाएंगे। के का स्क्वायर हटाना है तो उधर अंडर रूट लगेगा, तो प्लस माइनस के अंडर रूट 36 हो जाएंगे, यानी उत्तर आएंगे प्लस और माइनस दोनों के 6। तो देखो के का मान है वो क्या है, बड़ा है किससे, 6 से, और के का मान है वो छोटा है किससे, माइनस के 6 से। आपको ये करना है ऐसे, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ, इसको अगर आपको ज़्यादा देखना है तो प्रश्नावली नंबर 3 आप YouTube पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख ले, पूरा आपको वर्णन समझाया गया है, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको सीधा ही दिखा दिया है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो था आपने प्रश्न नंबर 3। 4 नंबर प्रश्न क्या है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दो बहुपदों का एलसीएम। आपको एलसीएम दे रखा है 4 नंबर प्रश्न में, एलसीएम दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10, ये एलसीएम है। आपको एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, वो है x माइनस के 1, ठीक है। और उसके बाद में आपको बहुपद दे रखा है, यानी आप मान लेते हैं f ऑफ x दे रखा है, वो दे रखा है x² माइनस 4x और माइनस के 5। आपको g ऑफ x बताना है, यानी दूसरा वाला बहुपद क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए हमने ये सीखा था कि दो बहुपदों का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ के। तो यहाँ हम लिखेंगे f ऑफ x गुणा g ऑफ x बराबर होगा इनके दोनों के एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब देखिए f ऑफ x हमारे पास है ये रहा x² माइनस 4x माइनस 5 इंटू g ऑफ x नहीं है बताना हमको, एलसीएम ये रहा जो लिखो x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10, ठीक है। और गुणे में लिखना एचसीएफ जो कितना है x माइनस 1। अब देखो आपको जी एफ एक्स का मान निकालना है, तो ये देखो चीज़ इसके गुणे में वहाँ कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 और गुणे में है x माइनस 1 बटे में आपको ये लिखना है x² माइनस 4x माइनस के 5। अब देखिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन बंद कर देता हूँ। आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड कर देना है। इसके गुणनखंड करोगे तो ये ऊपर की चीज़ें कट के पीछे जो बचेगी उसका हम भाग लगा देंगे। तो देखो g ऑफ x बराबर, देखो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या करना है, x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 ये पूरा लिखना है और ये भी पूरा लिखना है x माइनस 1 ऊपर का मतलब पूरा लिखना है। नीचे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे x माइनस 1 है तो नीचे भी x माइनस 1 होगा, अगर यहाँ है तो नीचे भी होगा। अब दूसरा मतलब इसके गुण घात कितनी है, दो गुणनखंड हो गए, तो एक जो ये है ऐसा ऐसा नीचे होगा। अब देखो दूसरा क्या होगा, तो उसमें देखो x तो यहाँ लगेगा ही। अब देखो यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना माइनस 1 है, जोड़ो दोनों को क्या होगा माइनस के 5, तो दूसरा ये वाला होगा। तो इससे ये कोष्टक क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अगर आपको ऐसा नहीं करना आ रहा है तो इसके आप क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। अभी हमने पहले ही प्रश्न में किए थे वैसे गुणनखंड कर लो। अब क्या करना है, इसका भाग इसमें देना है। तो देखो भाग दे देते हैं, यहाँ पे हम किसका देना है, x माइनस 5 का देना है। किसमें देना है, इसमें देना है x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। देखो x का x³ में देंगे तो जाएगा x² बार, x² का गुणा x से करेंगे तो x³, x² का गुणा माइनस के 5 से करेंगे तो माइनस के 5x²। ये यहाँ से घटा दोगे, प्लस यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, ये तो कट गए। देखो 5 प्लस के हैं 6 माइनस के, तो माइनस का 1x² रहेगा। आगे की चीज़ें प्लस के 3x और प्लस के 10 उतार दो, फिर x का भाग देंगे x² में तो माइनस के x बार जाएगा। माइनस के x का गुणा x से करोगे तो माइनस का x², माइनस के x का गुणा माइनस के 5 से करोगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। फिर आप यहाँ माइनस है प्लस कर दो, यहाँ प्लस है माइनस कर दो, ये तो कट जाएंगे। 5 माइनस के 3 प्लस के तो माइनस के 2x प्लस के 10। अब देखो x का भाग यहाँ दोगे तो माइनस के 2 बार जाएगा। माइनस के 2 का गुणा इसे करोगे तो माइनस के 2x, माइनस के 2 का गुणा माइनस के 5 से करोगे तो प्लस के 10। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। सेंस पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आपका जो आंसर है यानी g ऑफ x है, जो दूसरा वाला जो है बहुपद वो है ये जो उतर आया था x² माइनस x माइनस 2, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है कोई प्रश्न आए तो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है।
पांचवा प्रश्न है, देखिए पांचवा प्रश्न लेने से पहले एक प्रश्न और है जो मैं आपको लिखवा दूं, यहाँ मैं सोल्व नहीं करूंगा। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, जहाँ कह रहा है x के बराबर में क्या नहीं है, 0 नहीं है और 2 नहीं है। देखिए ये इस टाइप का प्रश्न पिछले बोर्ड में आया था लास्ट ईयर, सेम ये नहीं था, संख्याएं अलग थी। तो ये मैंने एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है, इसको आपको क्या करना है, पहले इसकी आपको बाकी करके आपको द्विघात समीकरण बनाना है, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद वही काम करना जो पहले प्रश्न में, आज का जो पहला प्रश्न किया था उसमें किया था, वही करना है। तो इससे आपको नया काम क्या है, इससे आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। अब देखिए आगे हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, जो है समांतर श्रेणी, हमें समांतर श्रेणी दे रखी है एपी। पांचवा प्रश्न है, इसमें हमें एपी दे रखी है। एपी क्या है, एपी है 3, 8, 13 और लास्ट पद है 200 और 53। इसमें कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद बताना है। लास्ट पद से 20वां पद बताना है। देखो हम इधर से जाएं तो ए ये होगा, उधर से आए तो ए ये होगा, तो लास्ट ओर से बताना है 20वां पद, तो इसको ए मान लो। तो 200 और 53, यानी आप लिख दो ए के बराबर में क्या है, 253 है। अब आपको डी चाहिए। देखो डी निकालते हैं तो कोई भी एपी, अगर एपी है तो एपी के कोई भी दो लगातार पदों का अंतर निकालते हैं, तो मतलब बड़े पद में से अगले पद में से पहला पद घटाते हैं तो क्या निकलता है, डी निकलता है। तो देखिए हम इधर से जा रहे हैं तो अगला पद 8 है, 8 में से 3 घटाते हैं तो 5, या 13 में से 8 घटा दो 5, ऐसे ही कोई भी अगले पद में से पहला पद घटाओगे तो आपको डी मिलेगा। अब हम उधर से आ रहे हैं तो देखिए पहला पद कौन होगा, ये होगा, और अगला पद ये होगा, तो ऐसे ही 8 में से क्या घटाएंगे हम, यहाँ पे देखो ये पहला है, ये इधर से आ रहे तो ये पहला और ये दूसरा है, तो दूसरे में से पहला घटाने, 3 में से माइनस ये 8 घटाने हैं तो माइनस करने हैं, तो क्या मिल जाएंगे, -5। डी का मान क्या है आपके, -5 है, ये ध्यान रखना आपको। अब एन आपको दे रखा है, 20वां पद बताना है तो 20 हो गया एन का मान। आपको क्या बताना है, ए एन बताना है। तो ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस ए कोष्टक बंद और डी। ए का मान क्या है, ए का मान है 253 प्लस एन का मान क्या है, ये 20 है, और -1, और डी का मान क्या है, -5। और देखिए यहाँ पे आपको हल करोगे तो 253, और ये देखो इसमें से ये घटाओगे तो 19 का गुणा करना है 5 से, 19 5 95 हो जाएंगे माइनस के, 95 इसमें से कम कर लो, देखो 100 कम करो इसमें से तो रहेंगे 153, 153 में 5 जोड़ दो 158। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, 20वां पद है वो क्या है, 158 है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। एपी का ही है, छठा प्रश्न। 4 संख्याएं एक समांतर श्रेणी में है। 4 संख्याएं मान लेते हैं, A1 है एक, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4 है। ये 4 संख्याएं। A1 को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं। A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं। और A4 को क्या लिखते हैं, A प्लस 3D लिखते हैं। ठीक है, ये हम इनको लिखते हैं इनके रूप में। अब देखिए ये चारों संख्याएं तो लिखेंगे, माना 4 संख्याएं A1 A2 है, A3 है, A4 है, तो इनको A1 को ये लिखते हैं, A2 को ये लिखते हैं, A3 को ये लिखते हैं, A4 को ये लिखते हैं। ये लिखने के बाद आपको क्या कह रहा है, पहली शर्त क्या कह रहा है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है, 50 है। तो इनको सबको जोड़ में लिखो, A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D बराबर में 50। जोड़ो, 1A 2A 3A 4A 4A प्लस 1D 2D 3D 3D 6D बराबर में 50। देखो इसमें पूरे समीकरण में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो यहाँ रहेंगे 2 है, इसमें दोगे तो रहेगा 3D, इसमें दोगे तो रहेगा 25। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की 4 गुणी है। यहाँ लिख देते हैं, सबसे बड़ी संख्या की 4 गुणी है। ये प्रश्न के अंदर दे रखा है। छोटी संख्या कौन है, A1 है ये वाली, और बड़ी कौन है, A4 है। अब देखो इन दोनों को बराबर करेंगे, मतलब ये 4 गुना बड़ी है, 4 मतलब छोटी 1/4 है उसकी, तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर पहुंच जाएगी। तो ये मतलब क्या है, 4A बराबर A4, ये 4A1 बराबर A4 है। तो देखो यहाँ 4 के 4 A1 का मान क्या है, A है, तो A लिख दो बराबर में। यहाँ पे A4 का जो मान है वो क्या है, A प्लस क्या है, D है, ये हो जाएगा A प्लस D। अब देखिए यहाँ से A इधर आएगा, देखो A प्लस 3D है ये वाला, A4 क्या है, A प्लस 3D, A इधर आएगा, इसमें से घटेगा
तो क्या हो जाएगा 3a बराबर में 3d। देखो a4 का मान रखना जो क्या है a + 3d है, a इधर आएगा 4a में से घटेगा तो 3a बराबर 3d, इधर भी 3 इधर भी 3 कट गए तो a के बराबर में क्या है d है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो आपको क्या करना, a की जगह d बिठा दो तो 2 के 2, a की जगह d बिठाओगे तो d + 3 और d बराबर 25, 2d और 3d हो जाएंगे 5d बराबर में 25। d का मान निकालना है तो 5 उसके भाग में जाएंगे तो 25/5 बराबर में 3। तो d का मान कितना आया, सॉरी 5 का भाग लगोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 25 में 5 का भाग लगोगे तो 5 आएगा, तो d का मान क्या है 5 आ गया। अब देखो d का मान 5 है तो a का भी कितना है 5 है, क्यों, देखो यहाँ पे हमने सिद्ध किया था a के बराबर में कौन है d है, तो d का मान 5 है तो a का मान भी क्या है 5 है। अब हमको क्या करना है, संख्याएं बतानी है, हमें यहाँ पे संख्याएं बतानी है, संख्याएं बतानी है। तो संख्या देखो पहले क्या है a है, तो a का मान कितना है 5 है। फिर क्या बताना है दूसरी, ये तो a हो गई मतलब a1 हो गई, a2 बताना है तो a2 का फॉर्मूला क्या a + d, a + d मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये a + d का मान क्या हो जाएगा 5 + 5 बराबर में 10, ये क्या है a2 है। ऐसे ही a3 बताना है, a3 के लिए सूत्र क्या है a + 2d, तो यहाँ पे क्या करना है a का मान तो 5 है, d का डबल करना है, d का डबल करोगे 10, जोड़ोगे तो क्या हो गए 15, ये कौन है a3 है। और इसी प्रकार ये बताना है a4, तो a + 3d, तो यहाँ पे क्या करना है a का मान तो 5 है, d का 3 गुणा करना है, तो d 5 का 3 गुणा करोगे तो 15 बराबर में क्या हो जाएंगे 20, ये कौन है a4 है। तो ये आपके चारों संख्याएं हो गई, कौन 5, 10, 15 और 20, ये आपके इसका प्रश्न का आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे है प्रश्न नंबर 7। सात नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो। अब देखो हमें n का मान हमें यहाँ बताना है, देखो कितने पद लिए जाएं ये हमको बताना है, n का मान क्या होगा ये बताना है। और उसके अलावा AP दे रखी है जिसमें मैं लिख देता हूँ AP के बराबर में क्या क्या है 9 है, 17 है और 25 है, कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल है वो 636 हो, यानी इस प्रश्न में SN भी आपको दे रखा है 636। अब देखिए आपके पास A क्या है, इस प्रश्न का 9 है, इस प्रश्न का D क्या है 17 में से 9 घटा दो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए आपको सूत्र लगाना SN का, SN का सूत्र क्या है n/2 कोष्टक में 2a, ये बड़ा कोष्टक लगाओ 2a, यहाँ पे प्लस n-1 कोष्टक बंद और बाहर लगाना है d, बराबर में आपको क्या मिलेगा SN मिलेगा। तो n/2, n का मान कितना है इस प्रश्न में, n का मान देखो आपको बताना है ही नहीं, बटा दो 2, a का मान कितना है इस प्रश्न में 9, प्लस n का मान कितना है क्या नहीं है -1, और d का मान रखो कितना है, d का मान है 8, ठीक है, बराबर में SN का मान रखो जो क्या है 636। अब देखिए यहाँ पे n/2, 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा इनसे करोगे 8n माइनस 8 का गुणा 1 से करोगे तो 8, देखो 8 का इनसे गुणा किया दोनों से तब हो गया ये 8n - 8, और यहाँ हो जाएंगे 636, ये कोष्टक बंद कर दो। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा n/2, 8n, 18 में से 8 घटेंगे तो प्लस के कितने बचेंगे 10, और बराबर में 636। देखो 2 से 8 कट जाएंगे 4 बार और ये कट जाएंगे 5 बार, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा n कोष्टक में 4n प्लस 5 बराबर में 636। इस n का गुणा इनसे करोगे तो 4n² प्लस 5n, दोनों से गुणा होगा, बाहर है। अब देखिए बराबर में 636 है, वो इधर लाओगे तो माइनस के 636 हो जाएंगे, बराबर में क्या रह जाएगा 0। ये जो समीकरण बना वो कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इसके हल करने तो 3 विधियां हमारे पास, अभी हमने आज के पहले सवाल से शुरुआत की थी। तो देखो इसमें आप मुझे बताओ कि a का मान कितना है, a का मान इस प्रश्न में है 4, b का कितना है, b का है 5, और c का कितना है, c का है -636। अब आपको n बताना है, तो n बताने के लिए देखो n बराबर सूत्र क्या होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो n बराबर माइनस b का मान रखना है जो क्या है 5, प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान है -636, ठीक है, बटे में 2 गुणा a का मान है 4। तो n बराबर -5 प्लस माइनस
5 का स्क्वायर करोगे 25, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 × 4 16, 16 का गुणा 636 से करना है, 16 का गुणा, ठीक है। तो 16 6 96 हासिल की 9, ठीक है। और 16 3 48 और 9 कितने हो जाएंगे, 48 और 9 हो जाएंगे अपने 56, 48 और 9 देखो जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 48 और 9 आपके 57 हो जाएंगे, ठीक है। 57 हासिल की 5 और 16 6 96 और 5 101, तो ये हो जाएंगे 101 76 बटे में 4 दूनी 8। n बराबर -5 प्लस माइनस ये जोड़ोगे तो हो जाएंगे 10 और ये जोड़ोगे 25, इसमें से 201, ठीक है, बटे में 8। ये 25 इसमें जोड़ोगे ना 176 में, तो ये हो जाएंगे 201। अब आपको क्या करना है, n बराबर -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालना है, जो क्या होगा 101 होगा बटे में 8। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, n बराबर -5 प्लस 101 बटा 8, दूसरे के लिए लिखोगे n बराबर -5 माइनस 101 बटा 8। तो यहाँ से देखिए आपको क्या उत्तर मिलेगा, n बराबर 5 कम कर लोगे इसमें से तो 96 बटा 8, और 8 का भाग 96 में लगाओगे तो जाएगा 12 बार, ठीक है। यहाँ पे n बराबर माइनस के 106 बटा 8, तो ये मान है वो पूर्ण रूप से नहीं आएगा, ठीक है ना, ये भिन्न में आएगा और उसके साथ में माइनस में भी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारे पास n का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस AP के 12 पद लेके उनको योग करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो ये 636 मिलेगा। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना है, यानी आपको Sn दे रखा है, इस 8वें प्रश्न में Sn दे रखा है 3n² बटा 2 प्लस 5n बटा 2 है, तो 25वां पद बताना है। A25 क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए हमने ये सीखा था कि अगर आपको Sn दे रखा है, यानी 2 लगातार पदों का योग दे रखा है, यानी आपको दे रखा है S2 और S1 दे रखा है, तो देखिए S2 में से S1 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, A2 मिलेगा, ठीक है। S2 में से S1 घटाओगे तो A2 मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, 25वां पद निकालना है। 25वां पद निकालना मतलब आपको क्या निकालना है, A25 निकालना है। A25 निकालना है तो आपको क्या करना है, S25 में से क्या घटाना है, S24 घटाना है, तब आपको क्या मिल जाएगा, A25 मिल जाएगा। तो देखो इसमें आपको मान रखने के लिए, समीकरण 1 हो गया। अब इसमें आपको मान रखने के लिए क्या करना है, n का मान एक बार तो 25 रखना है, एक बार 24 रखना है। तो n बराबर 25 रखने पर, n बराबर 25 रखोगे तो 3, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर S25 मिलेगा। तो बराबर में लिखोगे 3 कोष्टक में 25 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 गुणा 25 बटा 2। देखो यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा 3 गुणा 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 बटे में 2 प्लस 25 का गुणा 5 से करोगे तो 125 बटा 2। इसका इससे गुणा करोगे तो देखो कितना होगा, 36 18 और आपके हो जाएगा 1875 बटे में 2 प्लस में 125 बटे 2। ये जोड़ोगे तो हो जाएगा आपके 2000 बटा 2, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। ये किसका मान है, S25 का है। अब क्या करोगे, S24 निकालोगे, n का मान क्या रखोगे, 24 रखोगे। तो इसी में 24 रखोगे तो 3 के 3, 24 का क्या करना है, स्क्वायर करना है बटे में 2 प्लस 5 के 5, यहाँ पर रखना है 24 बटे में रखना 2। तो देखिए ये रह जाएंगे 3 और 24 का वर्ग करोगे तो 500 क्या होगा, 76 बटे में 2 प्लस 24 का 5 से गुणा करोगे, 24 का 10 से गुणा करते हो तो 240, 5 से करोगे तो 120 बटा 2। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आप काट लो। देखो ये कट जाएंगे, कितनी बार कट जाएंगे, देखो 60 बार 2 से, और ये कितनी बार कट जाएंगे, 2 बार, पीछे 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 बचा 8 दूनी 288, 288 का गुणा 3 से करना है। तो यहाँ पे आपको 60 उसमें जोड़ देना। फिर देखो 8 3 24 हासिल की 2, 8 3 24 और 2 26 हासिल की 2, 3 दूनी 6 2 8, 864 में 60 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, देखो 4 के 4, 6 6 12 हासिल की 1 और 1 लगेगी तो 924। ये किसका मान आया, S24 का आया। अब आपको क्या करना है, इसमें रखना है मान। तो देखो आपको क्या मिलेगा, A25 बराबर है S25 कितना आया, 1000 आया। इसमें से क्या घटाना है, S24 घटाना है, जो क्या आया आपके 900 और
24 आया। ये घटाओगे तो कितना रहेगा, देखो 24 घटाओगे 20 घटाओगे 100 में से तो 80, 80 में से 4 घटाओगे तो 76। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 8। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 9 है। देखो इससे पहले आपको एक प्रश्न और है इंपॉर्टेंट जो मैं हल नहीं करवाऊंगा। यहाँ कह रहा प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, 1 से लेकर 1000 तक की गिनती या 1 से लेकर 2000 तक की गिनती का भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, पहला पद कौन है, ये तो ए है 1, अंतिम पद कौन है an 1000, और कितने पदों का निकालना, 1000 पदों का निकालना, तो n बराबर कितना है 1000 है। तो आपको सूत्र लगाना है SN का शॉर्टकट जो क्या था छोटा वाला n/2 कोष्टक में a + an। तो यहाँ आप मान रख दोगे, यहाँ पे रखोगे 1000/2, a का मान 1 प्लस यहाँ रखोगे an का मान 1000। ठीक है, ये कटेंगे इससे 500 बार, ये जोड़ोगे तो 1001, इसका गुणा 500 से कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक बीच में ऐसा ही प्रश्न लिया था मैंने। अगला प्रश्न है अपना 9वां प्रश्न है जो है अध्याय नंबर 8 से। किसी मीनार के आधार से, एक मीनार है, ये मीनार हो गई, AB मीनार हो गई, इसका ये आधार हो गया। इस आधार से A और B दूरी एक ही रेखा पर स्थित है। यहाँ आधार से कोई रेखा है जिस पर 2 बिंदु है, ऐसे एक बिंदु तो A है जिसकी दूरी, और दूसरा बिंदु है यहाँ से वो है, उसकी दूरी है वो B है। अब यहाँ से आगे क्या कह रहा है, एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं क्रम से C व D, A का नाम C है ये और ये D, इनसे देखने पर, इसको यहाँ शिखर को देखने पर ऐसे ये जो कोण बनते हैं, शिखर के उन्नयन कोण है एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक होने का मतलब अगर इसको थीटा माने तो ये क्या होगा 90 - थीटा। इन दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का मान कितना है 90, इसका 90 है। अब ये थीटा मान लिया तो ये 90 - थीटा हो गया। अब आपको क्या लेना है, आपको त्रिभुज लेना है। कौन सा वाला, ABC पहले ले लो, ये त्रिभुज ABC में देखो इसको H मान लो आप। आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है और ऊंचाई वो क्या लानी है, आपको H के बराबर उत्तर क्या लाना है, √AB लाना है। ये भी आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है। तो देखो त्रिभुज लोगे ये वाला जिसमें ये H लंब हो गया, आधार हो गया A, और इससे बनेगा क्या tan, और tan कितना थीटा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आप लोगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में इसमें देखो, इसमें लोगे तो आपके देखो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार B, पूरा B हो गया ना बराबर में। इसमें भी क्या बनेगा tan कितने 90 - थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको आप आगे हल करोगे तो H/B बराबर tan 90 - थीटा का क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर आप समीकरणों का गुणा कर दोगे तो इधर का गुणा इधर हो जाएगा, उधर का गुणा उधर हो जाएगा। तो H/A का गुणा होगा H/B से, बराबर में उधर tan थीटा का गुणा होगा कोट थीटा से। tan और कोट का गुणा करते हो तो उत्तर 1 आता है। ठीक है, क्योंकि इस tan को परिवर्तन करोगे, tan का व्युत्क्रम देखोगे तो 1/कोट हो जाएगा, 1/कोट नीचे कोट ऊपर कोट कट जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 होता है इनका गुणा करते तो यहाँ गुणा करोगे, देखो ये H है ऊपर, H का गुणा ऐसे करोगे तो H² A का गुणा B से करोगे तो AB हो जाएगा। वज्र गुणा करोगे तो H² बराबर AB का 1 से गुणा करोगे तो AB हो जाएगा। H का स्क्वायर हटाना है तो अंडरूट लग जाएगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो ये आपका उत्तर आ गया इस प्रश्न का। तो ये था प्रश्न नंबर 9। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 10। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार है, इस मीनार की ये छाया थी, ये छाया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 40 मीटर बढ़ जाती है, आगे हो जाती है। पहले कोण कितना था, 60 डिग्री था इस शिखर को देखने पर, अब कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ये तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये बताना। तो यहाँ A दे दो नाम, यहाँ B दे दो, यहाँ C दे दो, यहाँ D दे दो। तो देखो सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज लोगे आप, ये समकोण त्रिभुज लोगे ABC, त्रिभुज ABC में देखो इसमें आप लिखोगे क्या, ये लंब है और ये आधार, इसको आप x मान लो। टोटल क्या हो जाएगा, ये x + 40 हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखोगे आप त्रिभुज ABC में ये लंब है, H/ आधार क्या है x, बराबर में क्या बनेगा 60 लिखा जाएगा और बनेगा क्या tan, और तो tan 60। तो H/x बराबर tan 60 का मान हो जाएगा √3। अब देखो यहाँ से आपको h का मान मिल जाएगा, h बराबर x यहाँ भाग में वहाँ गुणे में चला जाएगा तो √3x हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, त्रिभुज लोगे दूसरा ए बी डी, पूरा त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में देखो आपके ये तो लंब है, ये पूरा क्या है, आधार है, तो लंब और आधार इन h बटा x प्लस 40 बराबर क्या बनेगा 10, कितना डिग्री 30 डिग्री। तो यहाँ मान रखना आपको h बटा x प्लस 40 बराबर 10 की इसका मान है 1 बटा रूट 3, वज्र गुणा करोगे इसका इससे तो हो जाएगा h रूट 3 बराबर में a का गुणा इससे करोगे तो x प्लस 40। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप, h का मान हमारे पास है कितना है, रूट 3x है, तो h की जगह रख दोगे रूट 3x गुणा रूट 3 बराबर में x प्लस 40। रूट 3 का रूट 3 से गुणा करोगे तो बिना रूट के 3, x पीछे लग जाएगा बराबर में x प्लस 40, x इधर आएगा घटेगा तो हो जाएगा 2x बराबर में 40, x बराबर में 40 के भाग में कौन जाएंगे 2, कितना आएंगे 20, x का मान 20 आया। ये वाला हमें क्या पूछा है, h का मान पूछा है। तो देखो h का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें ये जो समीकरण 1 है इसमें x का मान रख देंगे, तो h बराबर रूट 3 गुणा x की जगह रख देंगे कितना 20, तो h बराबर आ जाएगा 20 रूट 3। आगे निकालना तो रूट 3 का मान रख के गुणा कर लो, आगे उत्तर आ जाएगा। देखिए ये था अपना प्रश्न नंबर कितना 10 था। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है। 11 नंबर प्रश्न है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। देखिए ये एक पेड़ है, मान लेते हैं ए बी पेड़ है, ये कहीं से बीच से यहाँ से टूटा, टोटल कितना है ये 12 मीटर है दे रखा है। ये कहीं से टूटा, टूटने के बाद ये टूटा हुआ भाग यहाँ से आके ज़मीन के साथ टिकता है और कितना डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये भाग जितना है उतना ही ये है। अब यहाँ पे नाम ए बी हो गया, यहाँ सी दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। ये हम क्या मान लेते हैं एक्स, ये हमें बताना है, ये जो पीछे बचा वो भाग कितना है, मतलब कहाँ से कितनी ऊपर से टूटा ये बताना है एक्स का। तो ये एक्स है तो ये पीछे क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 है, ये हमने एक्स माना तो ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी कितना है 12 माइनस एक्स है। अब देखो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में देखिए ये तो क्या है लंब है, ये क्या है कर्ण है। लंब और कर्ण का क्या बनेगा साइन बनेगा, तो लिखेंगे साइन कितने 60 डिग्री, तो लंब पर लिखेंगे x बटा 12 माइनस एक्स हो जाएगा ये कर्ण। ठीक है, साइन 60 का मान रखना जो क्या है रूट 3 बटा 2 बराबर में x बटा 12 माइनस एक्स। वज्र गुणा करोगे x का 2 से गुणा करोगे तो 2x बराबर में रूट 3 का गुणा किसे करोगे 12 माइनस एक्स से करोगे, 2x बराबर रूट 3 का गुणा 12 से करोगे तो 12 रूट 3 हो जाएंगे, और माइनस रूट 3 का गुणा इससे करोगे तो रूट 3 x हो जाएंगे, या x रूट 3 हो जाएंगे। ये माइनस के इधर लो प्लस के हो जाएंगे 2x, और माइनस रूट 3 x है वो इधर आके हो जाएंगे प्लस के, और बराबर में उधर रह जाएंगे 12 रूट 3। यहाँ कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, x को बाहर निकालो 2 प्लस रूट 3 बराबर में 12 रूट 3। आपको x का उत्तर निकालना, x बराबर 12 रूट 3 बट्टे में कौन जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब देखिए इससे आगे आपको करना है, आप चाहो तो इसका परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण करने के लिए क्या करोगे 2 माइनस रूट 3 का गुणा ऊपर नीचे कर दोगे और आगे सोल्व कर लोगे, उत्तर निकल जाएगा। अगर वैसा नहीं करना चाहते हो तो रूट 3 का मान 1.732 यहाँ रखो, उसका गुणा 12 से करो, यहाँ लिख दो। यहाँ रूट 3 का मान 1.732 रखो और उसमें जोड़ो 3.732 हो जाएगा, उसका भाग ऊपर जो उत्तर आया उसमें लगा दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 11, और ये थे प्रश्न अपने ऊंचाई और दूरी से संबंधित। तो अब जो प्रश्न है वो आगे हैं अध्याय नंबर 10 से 11 से 12 13 से और क्षेत्रमिति के। तो हम अगले वीडियो में ये प्रश्न लेंगे।